Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you adjectives. हम रिवाइज करेंगे adjectives को और उसकी types को और उसके बाद हम उसकी exercise को solve करेंगे. तो let's start. Okay. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि adjectives क्या होते हैं. An adjective is a word that describes or gives more information about a noun. तो क्या होता है कि आपके पास जो adjective है वो आपको noun के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो जो भी वर्ड हमें नाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी बात बता रहा है, तो वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है. मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना कल, अली गोज टू स्कूल. इस सेंटेंस के अंदर अली आपका नाउन है, राइट. तो नाउन के बारे में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सेंटेंस के अंदर जो दी होगी वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव होगी. चाहे फिर आप किसी की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, किसी की हाइट के बारे में बात कर रहे हो, किसी चीज़ के कलर के बारे में बात कर रहे हो. अगर मैं ये कहूँ द ब्लू स्कार्फ आई एम वेयरिंग टुडे, ठीक है, तो अगर मैं ब्लू स्कार्फ के बारे में बात कर रही हूँ तो द कलर ऑफ द स्कार्फ इज एडजेक्टिव. ठीक है, तो स्कार्फ वैसे नाउन है लेकिन जो हम उसके कलर में चीज़ों को ऐड कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, अली के बारे में मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड करती हूँ तो वो एडजेक्टिव होगी. अच्छा, शी वोर अ ब्लू ड्रेस. अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है शी वोर अ ब्लू ड्रेस. इसमें जो ड्रेस है ये आपका नाउन है, शी भी आपका नाउन है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट. तो चाहे आपके सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एड अप हो रही है वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव होगी. अब हम देखते हैं ब्लू. ब्लू किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ड्रेस के बारे में. ड्रेस इज अ नाउन और ब्लू कलर उसके अंदर हमें बता रहा है, उसके कलर के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ. ब्लू डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स होती हैं. पहली टाइप एडजेक्टिव की क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो जो भी चीज़ हमें क्वालिटी के बारे में बताएगी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा. अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द काइंड, नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन. तो जो वर्ड्स आपको उसकी काइंड के बारे में बता रहे हैं, उसकी टाइप के बारे में, उसकी नेचर के बारे में या उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड. जो भी चीज़ इस चीज़ का आंसर देती है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ शी इज वेयरिंग अ ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, अ लॉन्ग ड्रेस, अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ठीक है, अ ब्लू ड्रेस. तो जो भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर करता है ना, व्हाट काइंड, वो क्या होता है, वो क्वालिटी के बारे में बात करता है. और क्वालिटी किसकी, एडजेक्टिव की. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल पेंटिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग, ब्यूटिफुल पेंटिंग. तो यहाँ पे जो ब्यूटिफुल है वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट आंसर. तो जो ऑनेस्ट है दैट इज एडजेक्टिव. कौन सा आंसर, ऑनेस्ट आंसर. आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू. विच काइंड ऑफ आंसर, ऑनेस्ट आंसर. डेंजरस रोड, व्हाट काइंड ऑफ रोड, डेंजरस रोड. फ्लावर्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स. ठीक है, तो इस तरीके से दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अपीयरेंस, कलर, साइज, फीलिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें ये वाला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो क्या क्या बताता है, वो अपीयरेंस के बारे में बताता है, कलर के बारे में बताता है, साइज, फीलिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है. ठीक है, तो जहां पर भी इस तरीके के एडजेक्टिव्स आएंगे वो कौन से एडजेक्टिव्स होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी वर्ड ही हमें बता रहा है कि जो भी चीज हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. अब इसमें हम ये देखते हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी shows how much of something is there, कि चीज कितनी है. ठीक है, इस चीज के बारे में बताता है. इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट आंसर, एक एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देता. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. और ये किसको आंसर कर रहा है, हाउ मच. जो पिछला था वो व्हाट काइंड को आंसर कर रहा था, ये कर रहा है हाउ मच को. सम वाटर, गिव मी सम वाटर, कितना पानी, सम. मच टाइम, लिटिल पेशेंस, इनफ फूड, all work. These words usually used with uncountable nouns.
ठीक है। तो जब भी आपके किसी अनकाउंटेबल नाउन, अब आप ये देख सकते हैं वाटर, टाइम, पेशेंस, फूड और वर्क, ये सब वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपके एडजेक्टिव्स लगते हैं उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो आपके नंबर्स, जितनी भी जो चीज़ें आपकी होती हैं, काउंटेबल चीज़ें होती हैं, उसके साथ हम नंबर्स लगा सकते हैं ना, तो वो क्वांटिटी में नहीं आएंगे, फिर वो नंबर में आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective of number shows how many persons or things there are. तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी जगहें, जितने भी लोग हैं, उनके नंबर्स में, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नाउन है ना, पर्सन, थिंग और आइडिया वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी नाउन है। तो नाउन के बारे में जब नंबर में चीज़ हमें पता चलेगी तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, कितने एग्जैक्ट फिगर हमें पता होगी, और द ऑर्डर इन विच दे कम, या हमें पता होगा कि किस ऑर्डर में आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन वगैरह। ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। अब इसकी जो टाइप्स है वो कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर है, 1 2 3 5। ठीक है, ये आपके जो नंबर यूजुअली जो चलते हैं इनको आप 1 2 3 इस तरीके से भी कह सकते हैं, और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जबकि जैसे पोजिशन में आप लिखते हैं या जिस ऑर्डर में लिख रहे होते हैं, दोनों तरीके आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, 3 बुक्स, 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइज, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं हम अपनी फोर्थ टाइप पे, विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आपने थोड़ा गौर से सुनना है। कल मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ाया था, अब वर्ड्स वही हैं, उसमें भी यही वर्ड थे ना, दिस, दैट, दीज, दोज। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपने ये बात बड़े अच्छे तरीके से सुननी है और इसको याद रखना है। अब एक सेंटेंस है जो कहता है दिस इज माई पेन, राइट, और एक सेंटेंस कहता है दिस पेन इज माइन। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखें तो अभी जो मैंने आपको जो चीजें मैंने बताई उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, नाउन के बगैर नहीं आ सकता, नाउन की रिप्लेसमेंट में नहीं आ सकता। जो चीज नाउन की रिप्लेसमेंट में आती है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और जो नाउन के साथ आ रही है वो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए, दिस इज माई पेन, ये नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। लेकिन दिस पेन, अब मैं कह रही हूं दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, अब मैं पेन को रिप्लेस कर रही हूं दिस के साथ, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं दिस पेन। ठीक है, अब मैं इस पेन की तरफ इशारा करते हुए बात कर रही हूं, खाली मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड यहां पे यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि यहां पर आपका जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो एज एडजेक्टिव है, और इसमें क्या है, वो एज नाउन है। इसमें एज नाउन है तो प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे एज एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जब नाउन के साथ आ रहा है एडजेक्टिव है, नाउन की जगह आ रहा है प्रोनाउन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अभी पोजेसिव एडजेक्टिव में भी इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को। अच्छा, अब देखिए, दिस पेन, दैट हाउस, दीज एप्पल्स, दोज शूज। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, आपने इस बात का ख्याल रखना है। और एक बात हमेशा याद रखें, वर्ड इटसेल्फ इज नथिंग। जो एक कोई भी वर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसको मीनिंग देता है, वो बताता है कि वो क्या मैसेज कन्वे करेगा। ठीक है, अच्छा, तो हम अब आगे मूव करते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू कवर द होल टॉपिक टुडे। फिर आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वही जैसे आप लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ा था, ऑनरशिप डिक्लेयर करते हैं, जो आपकी पोजेशन शो करते हैं। ये भी पोजेशन और आपकी ऑनरशिप शो कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट कैसे हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन से, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अगेन वही एग्जाम्पल दूंगी, दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। अब इस सेंटेंस को दोबारा देखिएगा बहुत गौर से, दिस इज my pen, this pen is mine।
आपको याद होगा जब मैं कल आपको पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड होता है ना माइन, ये प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहा है, नाउन के साथ नहीं आ रहा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। ओके, तो हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है और ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब वही लॉजिक जो मैंने अभी आपको ऊपर दी थी डिमॉन्स्ट्रेटिव में, यहाँ पे भी मैं आपको वही लॉजिक दूंगी कि ये रिप्लेसमेंट आ रही है नाउन की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट आ रही है, रिप्लेसमेंट नहीं आ रही है, ये नाउन के साथ आ रहा है। ये आपका नाउन है और ये उसके साथ आ रहा है। तो जो चीज़ नाउन के साथ आ रही है वो एडजेक्टिव है और वो पोजीशन शो कर रही है। दिस इज माई पेन, ठीक है, माई पेन। अब माई वर्ड जो है वो पेन के अंदर एडप्ट कर रहा है कि किसका पेन है, वो मेरा पेन है, ठीक है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो रिप्लेस कर रहा है नाउन को, मेरी जगह पे लग रहा है, ठीक है। पेन मेरा है, ठीक है, इंसान की जगह बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक वर्ड ऐड हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि दिस पेन, पेन आपका नाउन है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर एडप्ट कर रहा है, ठीक है, नाउन के अंदर एडप्ट कर रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे नाउन की जगह आ रहा है, इसके साथ कोई और वर्ड नहीं लग रहा, तो तब क्या है, तब ये प्रोनाउन है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आई होप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरह आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफीज। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने अक्सर बच्चों को देखा होगा वो इसके साथ एपोस्ट्रोफीज लगा देते हैं, इसके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगती, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी आपने नहीं लगा दी। अच्छा, फिर हम आगे मूव करते हैं। हर बुक ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी सिमिलर हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे, लेकिन डिफरेंस वही आ रहा है जो अभी पोजेसिव में आया, जो अभी आपके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव में आया। Interrogative adjectives used to ask questions and placed before a noun. क्या बात लिखी हुई है कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कहाँ लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे कल तो हम कह रहे थे ना व्हाट इज योर नेम और इस तरह के वर्ड्स वो रिप्लेसमेंट में आ रहे थे कि आप उसकी जगह, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे विच बुक, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, नो, विच बुक इज योर फेवरेट, ठीक है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, विच बुक इज योर्स, हुज बैग। अब देखिए ये नाउन के साथ लग रहा है, तो जब इस तरीके के वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स, आपके WH वर्ड्स नाउन के साथ लगेंगे तो वो एडजेक्टिव होंगे, नाउन की जगह लगेंगे तो वो क्या होंगे, तब वो आपके प्रोनाउंस होंगे। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को आपने आंसर कैसे करना है टेस्ट के अंदर, इसको एक तरह ब्रीफली हम देख लेते हैं, फिर हम टेस्ट पे मूव कर जाएंगे। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड, सी विच नाउन इट डिस्क्राइब्स। आपने देखना है कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मेनी और विच ऑर्डर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विच वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हु ओन्स इट, पोजेसिव एडजेक्टिव, इज इट आस्किंग अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको ये 4-5 बातें समझ में आ जाएं तो आप इजीली सारे के सारे एडजेक्टिव्स को आंसर कर सकते हैं। आई होप आप लोग प्रिपेयर होंगे। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज और फिर देखते हैं कि आज हम कितने मार्क्स गेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट में अपने मार्क्स मुझे बताए। माशाल्लाह हर बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे थे। आई वुड वेट फॉर योर रिस्पॉन्स टुडे। आप लोग आज भी जितने मार्क्स आप लोग गेन करेंगे आज के टेस्ट में, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आई विल रीड योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। अच्छा,
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है। ईच सेंटेंस कंटेन्स वन अंडरलाइन एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो आपके पास यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर एक एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया गया है एंड यू आर सपोज टू टेल विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दैट। तो पहला सेंटेंस है शी कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम। अब इसमें हमारे पास हर क्या है ये आपने मुझे बताना है। अब चार ऑप्शंस है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पोजेसिव एडजेक्टिव, demonstrative adjective या adjective of number. Which one is the right answer? The right answer is possessive adjective. There was much excitement in the stadium. There was much excitement in the stadium. अब आपने बताना है कि much क्या है. Is it adjective of number, adjective of quality, adjective of quantity या interrogative adjective? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ही ओन्स 5 कार्स। ही ओन्स 5 कार्स। अब आपने बताना है कि 5 क्या है इस सेंटेंस के अंदर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Let's move forward. These flowers smell lovely. These क्या है? You have to tell this in the sentence. Possessive, demonstrative, qualitative या quantity. क्या बता रहे हैं हमें? क्या ये possessive adjective है, demonstrative adjective है, adjective of quality है या adjective of quantity है? The right answer is demonstrative adjective. It was an interesting lecture. What is interesting in this sentence? Adjective of quantity, possessive adjective, adjective of quality या interrogative adjective? The right answer is adjective of quality. What kind को answer कर रहे हैं, right? She stood in the 3rd row. अब ऑर्डर बता रहा है, राइट? आपको पता होगा कि ऑर्डर के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Which book do you prefer? Demonstrative, possessive, interrogative or adjective of number? What is the right answer? The right answer is interrogative adjective. Question number 8. He wore a formal suit to the meeting. अब the word formal, you are supposed to tell which type of adjective is formal. Adjective of number, adjective of quality, adjective of quantity या demonstrative adjective. The right answer is adjective of quality. अच्छा, अब हम इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। They donated several blankets to charity. अब several क्या है? Is it adjective of quality, adjective of number, adjective of quantity या demonstrative adjective? The right answer is adjective of quantity. अच्छा, she lost some important documents. Important क्या है इस सेंटेंस के अंदर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पोजेसिव एडजेक्टिव है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है? यू हैव टू टेल मी द आंसर। द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विच इज नॉट रिटन ओवर हियर। तो हम इसको लिख देते हैं यहां पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। That answer is incorrect. That answer is incorrect. अब इस सेंटेंस के अंदर that क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? तो ये हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12. He showed little patience during the wait. अब little क्या है?
Is it adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number या possessive adjective? Right answer is adjective of quantity. She gave an honest reply. She gave an honest reply. अब honest क्या है? Demonstrative adjective है, adjective of number है, adjective of quality है या adjective of quantity है? The right answer is adjective of quantity. Oh, sorry, quality. Okay, so next is he forgot his wallet at home. He forgot his wallet at home. अब his क्या है इस sentence के अंदर? Adjective of quality, possessive adjective, adjective of quantity या demonstrative adjective? The right answer is possessive adjective. Question number 15. There is enough food for everyone. There is enough food for everyone. Enough क्या है? Is it adjective of number, adjective of quality, adjective of quantity या demonstrative adjective? The right answer is adjective of quantity. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है whose bag is laying on the floor. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास whose क्या है? Is it possessive adjective? Is it demonstrative adjective? Interrogative adjective? Or adjective of number? Right answer is interrogative adjective. They finished all exercises correctly. They finished all exercises correctly. अब all क्या है? Adjective of number है, adjective of quantity है, adjective of quality है या interrogative adjective है? तो ये होगा adjective of quantity. अच्छा, she bought a red handbag. अब red क्या है? क्या ये quantity है? क्या ये possessive adjective है? क्या ये quality है? या ये adjective of number है? तो हमारे पास इसका आंसर है adjective of quality. फिर आता है this road leads to the market. This road leads to the market. अब this क्या है? Is it possessive? Is it adjective of number, demonstrative or adjective of quality? Which one is the right answer? Right answer is demonstrative adjective. फिर आते हैं हम अपने next question पे, which is he has two brothers and a sister. He has two brothers and a sister. अब इसके अंदर two क्या है? Is it adjective of quantity, adjective of number, adjective of quality या demonstrative adjective? The right answer is adjective of number. हमारे पास next sentence है the athlete showed great strength. अब इसमें great क्या है? Is it adjective of number, adjective of quantity, adjective of quality या demonstrative adjective? The right answer is adjective of quality. She read the first paragraph. She read the first paragraph aloud. She read the first paragraph aloud. अब first paragraph, what is first? First, is it adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number या demonstrative adjective? क्योंकि ये order में आ रहा है तो आपको पता होगा कि this is adjective of number. I don't like that movie. I don't like that movie. अब इसके अंदर is it possessive adjective, demonstrative adjective, adjective of quality या adjective of number? So the right answer is demonstrative adjective. Let's move forward. हमारे पास कुछ और MCQs हैं, उनको देख लेते हैं. He made excellent progress this year. He made excellent progress this year. अब excellent क्या है? Is it adjective of number, adjective of quality, adjective of quantity या demonstrative adjective? The right answer है adjective of quality. The last sentence, the manager appreciated her efforts. The manager appreciated her efforts. अब इसके अंदर her क्या है? Adjective of quality है, adjective of number है, possessive adjective है या interrogative adjective है? The right answer is possessive adjective. I hope आप लोगों ने अपने आंसर्स मार्क किए होंगे. साथ साथ आपने YouTube वीडियो पे जाकर इसमें कमेंट करके मुझे बताना है कि how much marks did you get in the test. I'll appreciate that and I'll reply.
Okay, that's all for today. I'll see you in the next class. Allah Hafiz.